अमल से चुनाव से पहले आरजेडी में भयंकर टूट पड़ने वाली है और इस टूट का नतीजा यह होगा कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष भी नहीं रह पाएंगे। कुछ इस तरीके की तैयारी शुरू हो गई है और सम्राट चौधरी आरजेडी के खिलाफ ऑपरेशन लोटस लॉन्च करने वाले हैं। अब क्या है ये ऑपरेशन लोटस और किस तरीके से तेजस्वी यादव की आरजेडी जो है वो टूट के बिखर जाएगी, इन तमाम मुद्दों के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और किस तरीके से एकदम से आरजेडी जो है वो बेबस और बेसहारा नजर आएगी, इसकी भी बात हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको राज्यसभा वाला चुनाव याद होगा जो एक सीट पे अपने उम्मीदवार को उतारे थे तेजस्वी यादव, और उनके एक विधायक ने उनका सपोर्ट नहीं किया था और मां का तबीयत खराब है ऐसा बता के वो वोट में पहुंचे ही नहीं थे। ये सबको पता है। कांग्रेस के भी 3 विधायक नहीं आए थे और ये सब कुछ भाजपा के इशारे पे हुआ था, ये भी सबको मालूम है। और अब चलिए, दूसरा ऑपरेशन लोटस शुरू होने जा रहा है। ये ऑपरेशन लोटस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एमएलसी का चुनाव है और एमएलसी चुनाव में भी अब एक सीट देने के फिराक में भी भाजपा नहीं है और इसको लेकर तैयारी इस स्तर पे की जा रही है कि जो आरजेडी के तमाम विधायक हैं उनको अपने पक्ष में लाया जा सके। माना जा रहा है कि 10 से 15 विधायक जो है वो आरजेडी का साथ छोड़ सकते हैं। 10 से 15 विधायक। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से भाजपा जो है वो तेजस्वी यादव को एकदम से नेस्तो नाबूद करने की कोशिश में लगी हुई है। इधर तेज प्रताप यादव ने भी यह दावा कर दिया है कि भाई साहब आरजेडी टूटने वाली है। प्रशांत किशोर से वो मिले, रात में बातचीत हुई, इसकी भी चर्चा जो है वो हो रही है। और उधर मतलब भाजपा लगातार इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि भाई साहब अब बस तेजस्वी यादव जो है वो एकदम से बिहार में समाप्त होने वाले हैं। अभी नेता प्रतिपक्ष हैं, यानी वो विधानसभा में बैठ के विपक्ष की एक भूमिका निभा सकते हैं, मुद्दा उठा सकते हैं, लेकिन अब इसके बाद इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं होगा। ये विधानसभा में पक्ष रखने लायक ही नहीं बचेंगे क्योंकि इनके पास इतने विधायक भी नहीं होंगे कि ये नेता प्रतिपक्ष बन पाए। और कुछ इस तरीके की तैयारी जो है वो भाजपा के द्वारा कर दिया गया है। इनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश जो है वो भाजपा के द्वारा किया जा रहा है। परिणाम ये होगा कि एमएलसी चुनाव में इनको जो है वो भारी झटका लग सकता है और स्थिति ये बन सकती है कि भाई साहब तेजस्वी यादव उसके बाद क्या करे क्या ना करे ये समझ पाना इनके लिए मुश्किल होगा। मतलब जितने भी जगह से एमएलसी चुनाव होगा वहां पे इनको भारी हार का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी बात तो ये है, इतना पे ही रुकने वाला नहीं है, बल्कि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी इनकी चली जाएगी। वो इनका जो घर है जो नेता प्रतिपक्ष को दिया जाता है वो घर भी छिन सकता है। और कुछ इस तैयारी में सम्राट चौधरी लगे हुए हैं। ऑपरेशन लोटस जो है उसको लॉन्च करना और उसको ऑपरेट करने की जिम्मेदारी यहां पे सम्राट चौधरी के हाथों में है और उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, किस तरीके से उसको लागू करना है, इसकी तैयारी और इसका ब्लूप्रिंट जो है वो पहले ही सम्राट चौधरी को दे दिया गया है। सबको ज्ञात है कि भाजपा को आता है किस तरीके से जोड़ तोड़ करके कुछ विधायकों को इधर उधर करना है और वो इस बार भी आरजेडी के साथ होने वाला है। आरजेडी के कई विधायक जो है वो भाजपा के संपर्क में है और चुपचाप वो भाजपा में ना आए तो जेडीयू और या फिर चिराग पासवान की पार्टी में उनको भेज दिया जाएगा, डायरेक्ट भाजपा में नहीं दिया जाएगा। और ये भी भाजपा की एक बहुत अच्छी सोची समझी रणनीति होती है जो इस तरीके से वो काम करते हैं। और कुछ ऐसी स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है जहां पे भाजपा जो है वो बड़ा खेल करते हुए दिखाई दे रही है और ऑपरेशन लोटस के जरिए जो है वो तेजस्वी यादव का नेता प्रतिपक्ष वाली कुर्सी भी छीनने के ऊपर जो है वो आमादा हो गई है। अब ऐसे में तेजस्वी यादव के साथ बड़ी समस्या ये है कि बिहार में साख तो चला ही गया है, लेकिन ये जो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी है वो भी जाने को तैयार है। और आखिरकार उसे कैसे बचा पाएंगे तेजस्वी यादव, कैसे रोक पाएंगे तेजस्वी यादव, उनके लिए एक बड़ा समस्या है। और इस बड़ी समस्या से उभरने के लिए तेजस्वी यादव के पास अभी तक कोई प्लान नहीं है। जो अंदर खाने से खबर आ रही है वो तो यही आ रही है कि भाई साहब ये ऑपरेशन लोटस कुछ ऐसा होगा जिससे आरजेडी एकदम से परेशान हो जाएगी और बर्बाद भी हो सकती है। तेजस्वी यादव के पास अभी तक न इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी है और ना ही इसको लेकर उन्होंने अभी तक कोई काट ढूंढा है कि ऑपरेशन लोटस को रोका कैसे जाए। और वैसे में अब तेजस्वी यादव को सोचना होगा कि भाई साहब वो विधायक जो उनके साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं और कहते हैं हम अपने पार्टी और नेता के लिए एकदम से निछावर हैं, क्या वो धीरे धीरे सब लोग तेजस्वी यादव को छोड़ देंगे? इस तरीके की कुछ कोशिश जो है वो भाजपा के द्वारा है। पूरी कहानी तो कुछ ऐसी ही बयां कर रही है, बाकी रिजल्ट क्या होगा ये देखना खासा इंपॉर्टेंट होगा। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आपको क्या लगता है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।